साथियों, पिछला वीडियो में हमने पंचायत के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पैसा एक्ट 1996 का सरसरी तौर पर अध्ययन किया। उसके 5 खंड, संक्षिप्त नाम, परिभाषा, संविधान के भाग 9 का विस्तार, संविधान के भाग 9 के अपवाद का उपअंतरण और विधान विधियों और पंचायतों का जारी रहना, इन खंडों का शब्दशः अध्ययन किया था। अब इस खंड में अर्थात इस वीडियो में पैसा एक्ट के खंड 1 संक्षिप्त नाम का विश्लेषण करेंगे। संक्षिप्त नाम के खंड में लिखा है, यह अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 कहलाएगा। अब हम इसके विश्लेषण पर जाते हैं। तो इस अधिनियम को जैसे ही पढ़ते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि पैसा एक्ट क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है, पैसा एक्ट 1996 कहां से आया। और तीसरा प्रश्न आता है, पंचायत के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पे अर्थात पैसा एक्ट 1996 इसका नाम क्यों पड़ा, अर्थात इसका नाम क्यों रखा गया है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन का अगर हम जवाब पा लेंगे तो पैसा एक्ट को हम जान पाएंगे एक्चुअली यह क्या है। अब हम पहला प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, अर्थात पैसा एक्ट क्या है। साथियों, जैसे हम जानते हैं कि संविधान का भाग 9 संपूर्ण भारत देश के लिए पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध करती है और इसके जरिए राज्य के विधानमंडलों को यह निर्देशित करती है कि वह अपने अपने राज्य क्षेत्रों के लिए पंचायती राज अधिनियम बनाए और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करे। लेकिन इसी भाग 9 के अनुच्छेद 243(2) में कुछ क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है जहां पर भाग 9 के उपबंध अर्थात पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होना है। अब हम देखते हैं कि वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होना है। पहला है अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और दूसरा है खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र। नंबर 2 में 3 राज्य दिए गए हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होना है। ये राज्य है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्य। नंबर 3, मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है। नंबर 4, पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। इस विभाग की कोई बात दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कार्यों एवं शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी। अर्थात पैसा एक्ट को इसलिए बनाया गया है ताकि अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार किया जा सके। साथियों, इस तरह से हम देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए ही पैसा एक्ट अर्थात पंचायत के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया था और इसके जरिए
अनुसूचित क्षेत्रों पर के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाने की कल्पना की गई थी। साथियों, दूसरा प्रश्न आता है पेशा एक्ट अर्थात पंचायत के उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 का जन्म कहां से हुआ और कैसे हुआ। साथियों, पहला प्रश्न का जवाब देने के क्रम में हमने देखा कि भाग 9 के कुछ उपबंध भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में नहीं लगते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि संपूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ, अर्थात कुछ क्षेत्रों में देश के बड़े हिस्सों में तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाए और कुछ हिस्से उससे अछूता रह जाए। और अतः संसद में संविधान के 83वें संशोधन अधिनियम 2000 लाया गया। इस अधिनियम के जरिए भाग 9 के 243 डो के उपखंड 3 के अंतर्गत 2 उपखंड जोड़े गए, जिसको 3 को और 3 खो कहा गया। 3 को में यह जोड़ा गया कि यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 243 घो की कोई बात जो आरक्षण से संबंधित है अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होगी। और 3 खो के जरिए संसद को यह अनुमति दी गई कि संसद विधि द्वारा ऐसे अपवादों और रूपांतरण के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट हो, इस भाग का विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर कर सकेगी। और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली नहीं मानी जाएगी। अर्थात पेशा एक्ट के जन्म के लिए भाग 9 का अनुच्छेद 243 डो की उपखंड 3 का खो जिम्मेदार है। अर्थात 243 डो के 3 खो के अंतर्गत जो शक्तियां या जो अनुमति संसद को मिली है, उसी से पेशा एक्ट के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इस तरह से हम जानते हैं कि 243 डो का उपखंड 3 का खो पेशा एक्ट के जन्म के लिए उत्तरदायी बना। और इसी के जरिए अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की कल्पना की गई। साथियों, तीसरा प्रश्न आता है पंचायत के उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 अर्थात पेशा एक्ट, इसका नाम क्यों पड़ा, अर्थात पेशा एक्ट 1996 क्यों कहलाया। साथियों, जैसे हम जानते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर किया गया है। अतः इस अधिनियम अर्थात इस एक्ट का नाम पंचायत के उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 कहलाया। धन्यवाद दोस्तों, हमने संक्षिप्त में खंड 1 अर्थात संक्षिप्त नाम का विश्लेषण किया। आशा है इस विश्लेषण से आप सभी को कुछ लाभ होगा और उसका आप लोग फायदा उठा पाएंगे। साथियों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो अगले धाराओं पर आधारित होगा। धन्यवाद। जोहार।